सुबह 8 बजे के बुलेटिन में आप सबका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना बेदी। तो आज राजधानी दिल्ली में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। चुनाव आयोग के सूत्रों के अनुसार आज सुबह 11 बजे चुनाव आयोग की बैठक बुलाई गई है। तो इसी बैठक के बाद दिल्ली में चुनाव की तारीखों को लेकर ऐलान संभव है। इससे पहले भी चुनाव आयोग की बैठक हो चुकी है 1-2 दिन पहले, लेकिन तारीखों का ऐलान उस समय नहीं किया गया। लेकिन आज दोबारा से सुबह 11 बजे चुनाव आयोग की बैठक बताई जा रही है कि 11 बजे बैठक शुरू होगी और तारीखों का ऐलान संभव है। जिसकी जिसमें मास्टरी हो वो ही काम उनको देना चाहिए। रास्ते रोकने में अच्छा ही मास्टरी है, उनको वो काम दीजिए। दिल्ली में बिजली के बिल तो हम ही आधे कर सकते हैं। दिल्ली में बिजली के बिल तो हम ही कम कर सकते हैं। दिल्ली में होने वाले चुनाव को लेकर राजनीतिक दल सड़कों पर काफी दिनों से जी जान लगाकर जुटे हैं। दिल्ली में चुनावी रैलियों, जनसभाओं और नुक्कड़ सभाओं का सिलसिला तेज हो चुका है। बस तारीखों का ऐलान बाकी है। लेकिन सूत्रों की माने तो चुनाव आयोग आज सुबह 11 बजे होने वाली बैठक के बाद दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है। इसी के बाद दिल्ली को पता चलेगा कि 11 महीने से बगैर मुख्यमंत्री के चल रही दिल्ली की सत्ता को अगला मुख्यमंत्री कब मिलेगा। चुनाव आयोग को दिल्ली चुनाव पूरा कराने में कम से कम 4 हफ्ते का वक्त लगेगा। ऐसे में आयोग की कोशिश है कि पूरी चुनाव प्रक्रिया फरवरी के तीसरे सप्ताह तक खत्म कर ली जाए, ताकि सीबीएसई या दूसरे बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं पर असर न पड़े। दिल्ली में चुनाव आयोग ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। वोटर लिस्ट की गड़बड़ियां भी दूर की जा रही है। अर्धसैनिक बलों की भी कमी नहीं है। ऐसे में पूरी संभावना है कि चुनाव आयोग अब चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दे। तो जिस दिन चुनाव डिक्लेयर हो जाएंगे उस दिन हम कैंपेन कमेटी अनाउंस कर देंगे और कैंपेन कमेटी हम जो है अपने तमाम सीनियर लोग। ऐसे में पूरी संभावना है कि चुनाव आयोग अब चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दे। तो जिस दिन चुनाव डिक्लेयर हो जाएंगे उस दिन हम कैंपेन कमेटी अनाउंस कर देंगे और कैंपेन कमेटी हम जो है अपने तमाम सीनियर लोग को रखेंगे। शायद चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले बीजेपी भी दिल्ली में अपनी ताकत का अंदाजा करने के इंतजार में थी। तो रामलीला मैदान में पीएम मोदी की रैली भी हो चुकी है। मोदी जी ने जिस प्रकार से लोगों को संबोधित किया है, लोगों के मन की बात कही है, पार्टी का कॉन्फिडेंस, लोगों का संकल्प और ज्यादा पहले से बढ़ा है। इसी रैली में पहली बार पीएम मोदी ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा सीएम कैंडिडेट अरविंद केजरीवाल पर जमकर वार भी किया। आपने कभी ऐसे राजनेता देखे हैं जो खुद कहें कि हाँ मैं एनार्किस्ट हूं? अगर आपको एनार्की करनी है, एनार्किस्ट हो तो जाकर के जंगलों में नक्सलवाद वालों के साथ जुड़ जाओ। वही तो वो कर रहे हैं। इतना ही नहीं, रामलीला मैदान में अपने 37 मिनट के भाषण में मोदी ने सबसे ज्यादा केजरीवाल पर ही सियासी वार की। पीएम मोदी ने दिल्ली से 2 बड़े वादे किए। एक 2022 तक हर गरीब को घर और दूसरा बिजली का। 24 घंटे बिजली देने का मेरा वादा है भाइयों बहनों, 24 घंटे बिजली। रामलीला मैदान में पीएम मोदी ने जिस तरीके से केजरीवाल पर सियासी अटैक शुरू किया, उस पर केजरीवाल की पार्टी ने भी पलटवार किया। केजरीवाल ने कहा कि रामलीला मैदान में 1.5 लाख की जगह सिर्फ 35,000 की भीड़ देखकर बीजेपी घबराई हुई है। पूरी रैली के उनके नेताओं के भाषण सुनने और उनके बॉडी लैंग्वेज के बाद कि भाजपा काफी घबराई हुई है, भाजपा काफी नर्वस है। वैसे इस बार दिल्ली के चुनावी दंगल में सियासी ताकत हो, चुनावी मुद्दे हो या फिर नेतृत्व, इन तीनों ही बिंदुओं पर मुख्य मुकाबला बीजेपी और केजरीवाल के बीच ही है। बीजेपी जहां झुग्गी वालों को मकान, 24 घंटे बिजली, अवैध कॉलोनियों की बात कर रही है, वहीं आम आदमी पार्टी टैक्स सुधार, रिटेल में एफडीआई और महिला सुरक्षा जैसे मुद्दों पर नए वादे कर रही है। अब देखना ये होगा कि दिल्ली वाले इस बार किन वादों पर भरोसा करके किसे दिल्ली की सत्ता की चाबी सौंपते हैं। क्योंकि 2013 में हुए चुनाव में बीजेपी को 70 में से 31 सीट मिली थी और पार्टी सरकार बनाते बनाते रह गई थी। तब केजरीवाल को भी 28 सीटें मिली थीं, लेकिन कांग्रेस के समर्थन से चली 49 दिन की सरकार में लोकपाल के मुद्दे पर केजरीवाल ने सरकार से इस्तीफा दे दिया था। प्रभाकर मिश्रा, दिल्ली, न्यूज़ 24। ये हमारा इस्तीफा है।